हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर और देखेंगे इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है और कितने घंटे में क्वेश्चन पेपर को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर दिसंबर 2019 एंड बॉटनी सेकंड बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, मतलब कि यहाँ पर वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता है। और आगे आप ध्यान से देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स 15, ये पूरा पेपर 15 मार्क्स का है और टाइमिंग 3 आवर्स में पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नोटिस, यहाँ पर नोट करेंगे अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसके बेस पर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए, जिसमें पूछा जाता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अटेम्प्ट ऑल 5 पार्ट्स, मतलब कि सभी के सभी यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर जो पांचों क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, मतलब नेसेसरी है। एंड इच पार्ट्स कैरीज 2 मार्क्स, और सभी जो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल रोबोट कोच है तो इनके जो है 2 नंबर का है। इस तरीके से 5 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इस तरीके से 10 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन है। तो सेक्शन ए पूरे 10 मार्क्स का आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। और यहाँ पर सेक्शन ए में आपको सिर्फ और सिर्फ 75 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा लॉन्ग एक्सप्लेन नहीं करना है, 75 वर्ड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, रोबोट कोच। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे वायरस एंड बैक्टीरिया के अंदर, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर रोबर्ट कोच का कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कि यहाँ पर रोबर्ट कोच के बारे में क्यों पूछा गया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका मतलब इनके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। इनको नोबेल प्राइज़ से कब अवार्ड किया गया था, इनकी डिस्कवरीज क्या है, इनका रोल क्या है माइक्रोबायोलॉजी में, ये सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है मीसोजोम। मीसोजोम क्या होता है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप छोटा सा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मीसोसोम जो है बैक्टीरिया का एक ऑर्गन्स होता है। इसका फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन या एक्सक्रीशन ऑफ एक्सोएंजाइम, एक्सोएंजाइम का एक्सक्रीशन। ये सब मतलब इनके फंक्शन से लेकर के इसके स्ट्रक्चर से, इसकी पोजीशन से लेकर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये जो है 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन इस तरीके से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल ये पूरा सेक्शन 10 मार्क्स का होगा। और उसके बाद आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर पूछ में क्या पूछा गया है, डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज, वेल लेबल डायग्राम। तो यहाँ पर आपको जो बैक्टीरियोफेज है उसका डायग्राम लिखना है। ये बीएससी में भी पूछा जाता है, एमएससी में भी पूछ लिया जाता है। सो इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ पर डायग्राम आपको अच्छी तरीके से बनाना है। और उसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन पूछा गया है वैक्सीन के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन पेपर में कई बार रिपीट होता है। सो रिपीटेड क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रिपीट करें। और एज यू ऑल नो कि वैक्सीन क्या होता है, एक बायोलॉजिकली प्रिपेयर किया गया, मतलब ये जो है बायोलॉजिकली प्रिपरेशन होता है और क्या प्रोवाइड्स कराता है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड्स कराता है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के प्रति, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू पर्टिकुलर डिजीज, किसी कोई पर्टिकुलर डिजीज है उसके प्रति जो है ये एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। और इस थर्ड आपने देख लिया कि जो डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बनाना है। और नंबर 5 क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया क्या है, इसके बारे में आप जितना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली आपने देखा है कि 75 वर्ड्स में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड्स प्रेजेंट होती है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ये सभी के सभी जो छोटी स्मॉल पॉइंट्स होते हैं, बेसिक पॉइंट्स होते हैं, वो आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। और आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, उसका आपको अलग से एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद आप ध्यान से देखें सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है एंड अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, मतलब 3 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको 2 अटेम्प्ट करना है। एंड ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब कि आपको 2 अटेम्प्ट करना है और दोनों क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है, एक क्वेश्चन 5 नंबर्स का है। शॉर्ट क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सटेंडेड 200 वर्ड्स, मतलब आपको इसमें जो है नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि 75 वर्ड्स में लिखना था, इसमें जो है लगभग 200 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें तो जनरल अकाउंट्स ऑफ वायरोइड्स के बारे में जनरल अकाउंट्स है यहाँ पर पूछा गया है और वो भी 5 नंबर में। तो आप अगर 200 वर्ड्स में आपको वायरोइड्स एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप उसको कीजिए, वरना आप नीचे के 2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आया है, राइट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको साइलेंट फीचर्स लिखने हैं, इसके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सब आपको यहाँ पर डायग्राम भी, आप यहाँ ऐसी जगह पर आप डायग्राम भी मेंशन कर सकते हैं। तो देखो वायरॉइड्स जैसे है, एक सिंपल स्मॉलेस्ट होता है, एक इन्फेक्शियस नेचर का होता है, पैथोजेंस होता है, ये सब के सब आप पॉइंट्स वहाँ पर एक पॉइंट वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल एक सीरीज वाइज आप लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 कि ये जो है स्मॉलेस्ट होता है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बॉडी, इसका कंपोजिशन क्या है, ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं 5 नंबर्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में आप साइलेंट फीचर्स लिखना है, तो इसका आप डायग्राम भी मेंशन कर सकते हैं और इसके जितने भी फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो सब आप यहाँ पर 5 नंबर में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही कम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल वायरॉइड्स को आप बहुत ही कम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप इन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें इन दोनों में से या तो ए या बी या फिर सी, ठीक है, इन ए बी सी में से आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियो केमोटैक्सिस क्या होता है, या फिर रिकेट्सिस क्या होता है, या बैक्टीरियल जीनोम क्या होता है, इसके बारे में आप जितना जानते हैं उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रिकेट्सिया क्या होता है, तो इसमें जीनस, ये एक तरह का जीनस होता है, नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग हाईली प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होता है, दैट में अकर इन फॉर्म, जो कि किन किन फॉर्म में पाए जा सकते हैं, कॉक्सी बैक्टीरिया, बैसिली बैक्टीरिया एंड थ्रेड लाइक बैक्टीरिया, इन तरह के स्ट्रक्चर्स में, शेप में प्रोवाइड्स हो सकते हैं, मतलब मिल सकते हैं। ठीक है, सो इन सभी के बारे में आप नोट कर लें। और उसके बाद आता है सेक्शन सी, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन सी को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पूछा गया डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और ध्यान से देखेंगे, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। इच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा सेक्शन सी है ये 30 नंबर का होता है, मतलब कि परसेंटेज मेकिंग सेक्शन आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है परसेंटेज मेकिंग सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 30 नंबर 13 मार्क्स का पूरा सेक्शन है। इसमें आप अगर 3 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको 13 मार्क्स या 13 में से 28 या 27 मार्क्स आप कंसीडर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया विद स्पेशल रेफरेंस टू सेक्स डक्शन। यहाँ पर सेक्स डक्शन के बारे में, बैक्टीरिया में सेक्स डक्शन के बारे में पूछा गया है 10 नंबर में। तो यदि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से ये आप आता है ये क्वेश्चंस, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करें तो ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन के दौरान, जो सेक्स डक्शन बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्स डक्शन होता है, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन के दौरान एक स्पेशल केस होता है जीन ट्रांसफर का फ्रॉम मेल बैक्टीरिया डोनर, ठीक है, जो मतलब कि मेल बैक्टीरिया और फीमेल बैक्टीरिया। मेल बैक्टीरिया जो होता है वो डोनर होता है, फीमेल बैक्टीरिया जो होता है वो रिसिप्ट मतलब एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो डोनर और रिसिपिएंट बैक्टीरिया के बीच एक स्पेशल केस होता है जीन ट्रांसफर का, और किस मतलब कि किस तरह किस पोजीशन में, जैसे ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन के दौरान। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप, ये जो है नेट में भी एक जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कई बार नेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें ये पूछा गया है कि डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ आइसोलेशन, मतलब जो माइक्रोब्स है उसका मतलब कि उसको आइसोलेट करने के कितने मेथड्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, और प्योरिफिकेशन की भी यहाँ पर बात की गई है। सो आप सबसे पहले जितने भी स्टेप्स में या जितने भी प्रोसेस हैं उन सभी आइसोलेशन के जितने भी प्रोसेस हैं, माइक्रोब्स को आइसोलेट करने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उन सभी को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, और फिर उसके बाद प्योरिफिकेशन का भी मेथड्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो है 10 नंबर में पूरा ये क्वेश्चन पूछा गया है। 10 नंबर में ऊपर वाला क्वेश्चन, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो लगभग 19 या 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन दोनों में से, ध्यान से देखें यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, माइक्रोब्स इन ऑफ सॉइल एंड एंटीजन। इन तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
मतलब कि एक यहाँ पर 5, आप ये समझ सकते हैं कि जैसे माइक्रोब्स ऑफ सोइल ये 5 नंबर में, एंटीजन ये 5 नंबर में, और यदि आप एंटीजन को छोड़कर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये भी 5 नंबर में। तो अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 200 वर्ड्स इसके बारे में लिख देना है, 200 वर्ड्स कम से कम इसके बारे में लिखेंगे, तब जाकर आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 7वां क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एसे ऑन फाइटोप्लाज्मा। मतलब यहाँ पर आप फाइटोप्लाज्मा के बारे में, ये किस तरीके से प्लांट के अंदर डिजीज़ कोज करता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सब कुछ यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इसमें आपको डिटेल में लिखना है फाइटोप्लाज्मा के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछता है। तो यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल ऑफ फेज। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज है उसकी लाइस्टिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के बारे में पूछा गया है, और ये बीएससी में भी कई बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी मैक्सिमम स्टूडेंट कर देते हैं, लेकिन आपको अगर 10 में से 9 या 10 मार्क्स लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप एक पूरा जो पेज होता है उस पर अच्छी तरीके से डायग्राम बनाएं, ठीक है। एक ही डायग्राम पर आप लाइटिक या अलग अलग भी डायग्राम बना सकते हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल का, और या फिर आप एक पेज पर दोनों को मेंशन कर सकते हैं, अगर वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपके पास टाइमिंग जैसे लास्ट क्वेश्चन है और आपको पास सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट आपके पास बचे हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक ही पेज पर दोनों डायग्राम बनाना है। अगर यदि आपके पास टाइम है तो उस कंडीशन में आप अलग अलग लाइटिक का अलग और लाइसोजेनिक का अलग डायग्राम बना करके अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किस तरीके से देना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है या फिर लाइटिक लाइफ साइकिल है, तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप देना है कि बैक्टीरियोफेज आता है और बैक्टीरियल सेल पर एंटर करता है यहाँ पर उसके ऊपर, और फिर उसके बाद अपना बैक्टीरियल डीएनए जो है, और सॉरी फेज अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको रेप्लिकेशन से लेकर के रेप्लिकेशन के बाद किस तरीके से बैक्टीरियल सेल भ्रष्ट हो जाती है लाइटिक साइकिल के अंदर, ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पर लिखना होता है। इस तरीके से जब आप कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं तब जाकर आपको लगभग 9th या 10th या 8 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा एग्जामिनेशन पेपर है आपने ध्यान से देखा कि इसमें 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन नंबर ए जो कि ध्यान से देखें तो 10 नंबर का होता है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड होता है और 75 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना होता है। सेक्शन हमने देखा सेक्शन बी में जो है 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 3 में से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है और दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के, मतलब कि सेक्शन बी भी 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद सेक्शन सी हमने देखा कि सेक्शन सी जो होता है वो पूरे 13 मार्क्स का होता है और 13 में से इसमें आपको 4 यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। इसमें आपको 10 में से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है और तीनों क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के होते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।